जय हिंद दोस्तों। आज हम 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 2। ए एन बराबर n अपान n+1। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले हमें n बराबर 1 2 3 4 5 ले लेना है, और जहाँ जहाँ पे जहाँ जहाँ पे n है, n का मान वहाँ पे रखेंगे। पहले 1 रखेंगे तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ पे जहाँ पे n है, यहाँ पे वहाँ हम 1 रखेंगे पहले। तो यहाँ रख देते हैं A1 इक्वल टू 1/1+1। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1/2। जहाँ पे दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वहाँ पे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पे अब n बराबर 2 रखने पर। तो यहाँ पे n बराबर 2 अब की बार रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग n बराबर 2 यहाँ पे भी 2 +1 यहाँ पे हो जाएगा 2/2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे n बराबर अब 3 रखेंगे ना, तो यहाँ पे n बराबर लिखेंगे n बराबर 3 रखने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अब की बार 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा A3 बराबर 3/3 +1। तो यहाँ पे हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 3/4। और यहाँ पे अब 4 बचा है ना, अभी 4 5, तो अभी इसे हम 4 रखते हैं। n बराबर 4 रखने पर। यहाँ हम 4 रख लेते हैं। यहाँ पे अब की बार 4 रखेंगे। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। A4 बराबर 4/4+1। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4/5। अब यहाँ पे 5 अभी बचा था ना, तो यहाँ पे अब n बराबर 5 रखेंगे। n बराबर 5 रखने पर। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो बच्चों, यहाँ पे 5 रखेंगे ना, यहाँ पे 5 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा A5 बराबर 5/5+1। यहाँ पे हो जाएगा 1 ना, तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 लिख लेंगे, 5/5+1 बराबर 6। यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बच्चों, अब यहाँ पे हमें बुक में देखो क्या पूछा है। बुक में अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पूछा है ना। अनुक्रम बराबर, इसका अब अनुक्रम बराबर लिख लेते हैं। अनुक्रम बराबर अनुक्रम बराबर। तो हमें क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे मिल गया, देखो पहला मान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/2। यहाँ पे इतना हो जाएगा, और दूसरे में मतलब 2 रखने पे मिल जाएगा हमें 2/3 हो गया। यहाँ पे अब 3 रखने पे मिल गया था, ए वाला 3/4 हो जाएगा। अब 4 रखने पे क्या मिला था हमें 4 रखने पे यही ना मिला था, यही। तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब 4/5। और 5 रखने पे देखो, 5 रखने पे हमें यही मिला था ना, तो यहाँ पे हमें 5 रख देना है। यहाँ पे 5 हो गया।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब अभी n का मान और रखोगे तो और निकलता चला जाएगा, इसलिए हमें मतलब डैश डैश लगा देना। अभी मतलब इसका मान और आएगा बुक में, क्योंकि हमें इतने पूछा था तो हम इतने का आंसर दे रहे हैं, तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। हाँ तो बच्चों, हम लोग दूसरा सॉल्व हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें दिया an बराबर 2n, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इतना। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे हो जाएगा 3। क्वेश्चन में दिया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है हमें an बराबर 2n, तो हमें यही दिया है ना, an बराबर 2n। तो हमें यहाँ पे पहले अब n का मान पहले हमें पता करना होगा। यहाँ पे n बराबर, यहाँ पे बुक में दिया है ना, यहाँ पे प्रथम 5 पद, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे n बराबर 1 2 3 4 5। हमें 5 ही पद पूछा है ना, तो हमें यहाँ पे 5 तक मान लेते। तो अब बारी बारी से n की जगह एक इनका मान रखेंगे। अब n का मान 1 रखने पर यहाँ पे हम लिख सकते हैं n बराबर 1 रखने पर। हाँ तो बच्चों यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे जो जहाँ जहाँ n है यहाँ 1 रखें। 1 बराबर 2 की 1 घात बराबर, यहाँ 2 का गुणा एक बार करोगे 2 ही आएगा ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 रखने पर n का मान 2 रखने पर लिखेंगे यहाँ पे क्या, n बराबर 2 रखने पर। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे a2 इक्वल टू 2 की पावर 2, तो हो जाएगा यहाँ पे इसका 2, जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2 करोगे ना, 2 गुणे 2 कितना आएगा, इसका गुणा करोगे तो 4 ही आएगा ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो आया है ना, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब n बराबर 3 रखने पर, 2 तो हो गया यहाँ तक, अब 3 रखने पर यहाँ पे n जहाँ है यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 यहाँ पे 3 रखने पर तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 था तो 2 बार गुणा हम इसका कर लिए, यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, फिर 2 गुणे 2। अब इनका गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पे देखो 2 दूने 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे हमें 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा ही 8 लिख लेंगे। अब n बराबर 4 रखेंगे। 4 रखने पर देखो क्या होता है, यहाँ पे पहले लिखेंगे n बराबर 4 रखने पर, तो हो जाएगा यहाँ पे a4 बराबर 2 की पावर 4। तो यहाँ वही काम यहाँ पे भी करेंगे, 2 जैसे यहाँ पे देखो 2 गुणे 2 मतलब 4 बार हो गया ना, 4 बार, तो इसका गुणा कर लेते। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब एक मान अभी और बचा है 5, यहाँ पे 5 बचा है ना, तो यहाँ पे 5 लास्ट मान इसका बच्चों। तो हाँ यहाँ पे 5 हम यहाँ पे लिख लेंगे n बराबर 5 रखने पर। तो यहाँ जहाँ n था ना, यहाँ n, तो n का मान यहाँ पे 5 रख देंगे। 5 a5 बराबर 2 की पावर 5। तो यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे देखो 5 है ना, तो इसका 2 का गुणा कितने बार करोगे, 5 बार ना, तो यहाँ 5 हो जाएगा। 2 गुणे 2 5 दान हो गया ना, देखो 1 2 3 4 5, 5 बार हो गए। अब इसका गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यहाँ पे तो 32 आ जाएगा।
तो यही दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे 32, ये 32 आ गया। यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा था, अनुक्रम, तो यहाँ पे लिख देंगे, हमारा आंसर आ गया। आंसर आ गया, देखो ये पहला मान आया है, पहला मान आ गया, ये दूसरा मान आया था, ये तीसरा मान आ गया है, ये चौथा मान, ये पाँचवा मान आ गया। तो हम इसे लिख लेते हैं अनुक्रम बराबर, अनुक्रम बराबर, अनुक्रम बराबर हो जाएगा 2, पहला मान 2 आया था ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा मान 4 आया था, 4 यहाँ पे हो जाएगा। फिर तीसरा मान 8 आया था, यहाँ पे जो ये 3 रखे थे तो 8 नहीं आया था, तो तीसरा मान 8 हो जाएगा। और चौथा मान क्या आया था, देखो चौथा मान यहाँ पे है, चौथा मान 16 आया था। और पाँचवा मान जो है, पाँचवा मान यहाँ जो रखी हैं, पाँचवा 32 आया, तो यहाँ पे 32 लिख देंगे। और मतलब और ऐसे रखोगे तो और आगे आएगा, तो यहाँ पे हम मतलब डैश डैश लगा कर छोड़ देंगे ऐसे। तो यही हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। जहाँ भी मिस्टेक, मतलब जहाँ भी आपको नहीं समझ में आता वहाँ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। हाँ, तो ये यहाँ पे रहेगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, पेन यहाँ पे आ गया। हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग 3 तक हो गए। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कृपया इसे ध्यान से देखें, अन्यथा नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे आ गया, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 तो हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों दिया है an इक्वल टू 2n-3/6। तो यहाँ पे फिर वही काम हम करेंगे जो पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में किए थे। n का मान पहले, यहाँ n का मान लिख लेंगे, n बराबर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे दोस्तों जहाँ जहाँ n दिया है, यहाँ इसका मान पहले n बराबर 1 रखेंगे। ऐसे बारी से सबका 5 तक रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे n बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम लोग 1 रख देते हैं। n बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे 1 हो जाएगा, -3/6 है ना, तो 6 पहले ही आगे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब 2 का में 2 माइनस 3 पहले से था, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, बटे 6 भी पहले से आता है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाओगे तो कितना आएगा, जान 3 में से 2 घटाओ, मतलब ये माइनस जिसका चिन्ह बड़ा होता है, मतलब जिधर बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह हम पहले लगाते हैं। तो इसका बड़ा चिन्ह देखो, ये बड़ी संख्या ना, तो इसके आगे का चिन्ह माइनस है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 में से 2 जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, माइनस, तो यहाँ बट्टे हो जाएगा, बट्टे पहले 6 था ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। हाँ, ये आ गया, पहले का मान आ गया, पहले का मान ये आ गया। अब a बराबर 2, n बराबर 2 रखने पर यहाँ पे हो जाएगा n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रख दो। अब तो यहाँ जहाँ भैया यहाँ आप 2 रख दो, यहाँ 2 रख दो। अब a2 बराबर 2 गुणे n है ना, तो यहाँ पे बोला था ना 2 रखने के लिए, यहाँ पे 2 गुणे 2, मतलब इसके बीच में गुणा होता है। यहाँ पे n का मान 2 रख देते हैं, 2 माइनस 3 हो गया। यहाँ पे 6 पहले से था, तो यहाँ पे 6 वैसे उतार लेंगे, सिर्फ n का मान रखेंगे यहाँ पे n का। तो यहाँ बराबर हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 हो गया। ये -3 पहले से था, -3 बटी 6 था ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में समझाया इसमें कि जिसका चिन्ह बड़ा रहता है, जिस संख्या के आगे का चिन्ह बड़ा रहता है उसी का पहले चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 4 में से 3 जाएगा, तो इसका चिन्ह देखो बड़ा है, इसका चिन्ह बड़ा है, मतलब इसके आगे का चिन्ह प्लस छिपा रहता है, वहाँ लिखा नहीं जाता यहाँ पे। तो मतलब इसके आगे का चिन्ह बड़ा है ना, तो यहाँ पे 4 है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। इसके मतलब ये संख्या बड़ी है ना, तो इसके आगे का चिन्ह प्लस है ना, तो प्लस रहेगा, प्लस लिखा नहीं जाता, इसके आगे छिपा रहता है बटे यहाँ पे 6 है ना, तो 6 वैसे लिख लेंगे। ये दूसरा मान आ गया, इसका दूसरा मान यहाँ पे आ गया। अब तीसरा मान निकालते हैं। यहाँ पे n बराबर, अब यहाँ पे जो है ये भी 2 निकाल दिए ना, यहाँ पे अब तीसरा बचा है।
अब 3 रखने पर n का मान यहाँ n बराबर लिखेंगे पहले क्या, n बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ अब n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 3 हम लोग रखते हैं, यहाँ पे 3 रखते हैं। अब हम लोग 3 रख देंगे यहाँ पे, ये 3 हो जाएगा इक्वल टू, तब 2 गुणे 3 हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ पे बटे 6 पहले से था तो 6 वैसे लिख लिए। अब यहाँ पे बराबर मतलब यहाँ पे गुणा करेंगे, गुणा मतलब 3 दूना 6, 6 यहाँ पे हो जाएगा 6 -3 हो जाएगा, बटे 6 पहले से था तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे इतना आ गया तो मतलब 6 यहाँ पे देखो, अब वही मतलब यहाँ पे 6 में से 3 जाए 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 3 मतलब 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पे उतार लें। अब देखो ये संख्या कट जाएगी, मतलब 3 एकम में 3, 3 दूना 6, एक कट जा रही है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो मतलब इसका आ जाएगा ये 1/2, इतना आ गया। यहाँ तक आया समझ में। अब आ जाते हैं, देखो n बराबर अभी 3 तक रखे हैं, यहाँ पे था n बराबर 3 तक हो गया, अब 4 रखेंगे। अब यहाँ पे रख देंगे n का मान n बराबर 4 रखने पर 4 हो गया। तो अब जहाँ जहाँ e है यहाँ अब यहाँ हम लोग क्या रखेंगे जानते हो, यहाँ पे 4 रखेंगे। A4 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 पहले से था, यहाँ 2 है, यहाँ 2 पहले से है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 4 -3 अपान 6 पहले से था यहाँ पे, तो हो जाएगा मतलब 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 -3 हो गया 3, तो यहाँ पे पहले से 6 था तो 6 लिख देंगे। 8 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 ही बचेगा ना, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, 5/6 पहले से था 6। अब देखो यहाँ पे नहीं कट रही है क्योंकि ये 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, कट नहीं रही कोई संख्या, तो ऐसे इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं n, अभी 5 बचा है, बस लास्ट संख्या यही 5 बचा है ना, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। अब n बराबर क्या रखेंगे बताओ, यहाँ पे n बराबर 5 रखेंगे, 5 रखने पर, तो यहाँ 5 रखने पर ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा जानते हो, यहाँ पे n बराबर 5 रखेंगे, तो यहाँ पे 5 रख देते हैं। A5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 5 प्लस कितना था माइनस यहाँ पे था ना, यहाँ पे -3 था ना, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, बटे कितना था 6, तो यहाँ 6 लिख लेंगे, हो गया 6। तो अब यहाँ बराबर आ जाता है 5 दूना, यहाँ पे जब गुणा करोगे 5 दूना 10, 10 में से माइनस मतलब यहाँ पे 10 हो गया, 10 -3 था ना, तो यहाँ पे 3 लिख लिए, अपान 6 था पहले, 6 हो गया, तो यहाँ पे 10 में से 3 जा 7/6, तो ये भी देख लो यहाँ पे कटेगा कोई संख्या नहीं, तो ये भी वही छोड़ दो। अब ये पूछा क्या था किताब में, यहाँ पे पूछा था अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद, तो यहाँ पे हमें देखो 5 पद मिल गए हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनुक्रम बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनुक्रम बराबर, यहाँ पे मिला था हमें पहला मान माइनस मिला था, यहाँ पे -1/6 मिला था ना, 1/6 हो गया। यहाँ पे दूसरा मान मिला था, यहाँ पे देख लो 1/6 प्लस में मिला था, ये माइनस में मिला था, ये प्लस में मिला, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 हो गया। तो यहाँ पे अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पे 3/6 को कट कर 1/2 मिला था, तो यहाँ में हो जाएगा 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखो जो मिला था हमें मान, मतलब A4 रखने पे 5/6 प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5/6, यहाँ इतना हो गया। तो 5वां मान क्या मिला था, यही 5वां मान मिला था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/6 मिला था ना, तो यही मतलब अभी n का मान जितना जहाँ जैसे n यहाँ हम 5 रखें 5 ही बार, यहाँ हमें किताब में 5 बार पूछा था, तो हम n का मान 5 बार रख दिए हैं। अगर से यही मतलब अभी और रखते तो ऐसे मान निकलता चला जाता है ऐसे, तो हम इसीलिए इससे यहाँ पे और मतलब लगा देते हैं, अभी और आ सकता है इसका मान रखोगे, तो यही दोस्तों मेरा आंसर आ जाएगा, आंसर है।
प्लीज़ जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे कमेंट ज़रूर करें। हाँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है, उसमें थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार समझ में ना आए तो उसे दोबारा कृपया ज़रूर देखें। जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th लगाएंगे ना। अब 4 तक हो गया तो अब 5वां लगाएंगे। आज हम इसे 6 तक लगा देंगे पूरा। इस वीडियो में हम 5-6 तक लगा देंगे और दूसरी वीडियो में हम 7 से 10 तक देखेंगे। हाँ तो चलिए दोस्तों, हम 5वां लगाते हैं। 5वां हमें क्या दिया है, ए एन बराबर कोष्टक में ए माइनस 1 कोष्टक 1 इसकी पावर एन माइनस 1 इंटू 5 की पावर एन माइनस 1। तो हाँ, ये भी वैसे है, मतलब थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट दिया है, बस कोई बात नहीं, ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे 5 लगाएंगे, यहाँ पे 5 लगा देते हैं। यहाँ पे आ जाते 5। यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेंगे। लिख लिए, यहाँ पे हो जाएगा ए एन बराबर -1 हो जाएगा, इसकी पावर एन -1 दिया है, इंटू 5 की पावर n + 1 दिया है। इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम पहले वीडियो में यहाँ बताए थे ना आप लोगों को, इस क्वेश्चन में n बराबर पहले हम लोग मान रखते हैं इसका, यहाँ पे रख देंगे n। पहले हम लोग यहाँ लेंगे n बराबर कितना, 5 पूछा है ना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखो कितना पूछा है, इस क्वेश्चन में हमें कितना पूछा, 5 ही पूछा है ना, तो तभी हम 1 बराबर 5 ही रख रहे हैं। n का मान 5 तक तभी हम ले रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो अब बारी बारी से n का मान इतना रखेंगे तो हमें मिलता चला जाएगा आंसर। चलो रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा कितना, n बराबर 1 पहले लिखेंगे, नहीं तो नंबर कट सकता है। n बराबर 1 रखने पर इतना हो गया। तो अब n का मान 1 रखें, मतलब a1 बराबर -1 की पावर n की जगह पे बोला था ना, यहाँ पे क्या लिखिए -1 ना, तो -1 रखेंगे। यहाँ पे -1 है तब वहाँ 1 हो गया, इंटू 5 यहाँ पे भी n देखो है, यहाँ पे n है ना, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब 1 रखेंगे, 1 रख देते हैं, 1 रख दिए, 1 + 1 हो गया। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए आइए हम सॉल्व करें इसे, इतना हो जाएगा। तो ये देखो इसकी पावर 1 में से 1 जाएगा, +1 -1 मतलब कट जाएगा, इसका मान इतना 0 हो जाएगा, 0 पर इतना हो जाएगा। इसका जो गुणा करोगे कितना आएगा, माइनस आएगा, -1 आएगा। इंटू माने जानते हो, इंटू माने गुणा होता है, गुणा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे प्लस इसके आगे प्लस, मतलब ये जुड़ जाएगा। इसकी घात कितना, 5 की 2 घात, मतलब 5 × 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 × 5, मतलब 5 का 5 में गुणा करो कितना आएगा बताओ। यहाँ पे देखो आएगा 5 × 5 = 25। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे -1 इंटू यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 अब इसका गुणा करोगे कितना आएगा, देखो इसका -1 का गुणा 25 में करोगे तो कुछ नहीं, ये माइनस सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा 25। इतना हो गया, पहला मान निकल गया। अब दूसरा n अब कितना रखोगे, n बराबर 2 ही ना रखोगे, तो यहाँ n है, तो n बराबर कितना रखेंगे, तो n बराबर 2 रखने पर यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पे 2 रखते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 रख देते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा देखो a2 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 1 - n की जगह पे 2 रख दिए, -1 था ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे इंटू 5 की n का मान 2 रखे ना, तो यहाँ पे भी देखो n है, यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे अब आ जाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बराबर, मतलब इसकी देखो यहाँ पे फिर घटाएंगे हुई, मतलब 2 में से 1 घटाओगे कितना, 1 ही बचेगा ना,
तो इसकी पावर इतना हो जाएगा आपकी बार। यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे एक। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे जो घात इसकी घटेगी तो एक ही बचेगा। इसकी पावर एक मतलब -1 ही आएगा, इंटू यहाँ 5 का यहाँ पे गुणा यहाँ पे किए थे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखो 5 2 इसकी पावर 2 प्लस 1 है ना, तो कितना हो जाएगा बताओ। 2 प्लस 1 बराबर जोड़ोगे तो हो जाएगा 3। यहाँ पे 5 की पावर 3 इसका। अब यहाँ पे गुणा कर लो सिंपल सा, यहाँ -1 इंटू 5 का 3 बार गुणा करो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे 25 आया था, तो यहाँ पे फिर अब वही मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, तो इसका गुणा कर लो। इसका गुणा करोगे क्या आएगा बताओ, चलो बताओ क्या आएगा। यहाँ पे 5 5 5 25 25। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो ना यार, यहाँ पे 25 आ गया, 5 गुणे 5 बराबर 25 आ गया। 25 आ गया यहाँ पे ना, अरे यहाँ पे देखो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 25 आ गया। अब 5 का इसमें भी गुणा करो, यहाँ पे 5 का और गुणा कर दो। यहाँ पर जब 5 25 25 25 हासिल लगा 2 का, 2 है ना, 5 दूना 10 10 2 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 125 आ गया हमें। तो यहाँ पे जानते हो दोस्तों, यहाँ पे 125 लिख लेंगे। अब -1 का गुणा यहाँ पे करोगे तो -125 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे -125। ये दशमलव ना समझना, ये इंटू होता है, इसमें इंटू माने गुणा होता है, यहाँ पे गुणा है। यहाँ जहाँ ये लगा ना वहाँ दशमलव ना समझना, उसे वो इंटू है, मतलब गुणा उसे बोला जाता है, गुणा किया जाता है। अब आ जाते हैं 3 रखेंगे ना, n बराबर 3। तो यहाँ पे n बराबर 3 रखने पर, यहाँ पे n बराबर 3 रखने पर इतना हो गया। तो अब 3 रखें यहाँ पे, देखो यहाँ पे अब 3 रखते हैं। यहाँ पे है ना -1 की घात n, तो -1 की घात n है, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 3 रखेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 पावर n था, n मतलब 3 रखेंगे, n की पावर ना n 3 -1 हो जाएगा, इंटू 5 था, 5 हो जाएगा। n यहाँ पे भी था ना, n का मान 3 था ना, 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पे यहाँ पे पहले +1 था, इसमें +1 हो जाएगा। यहाँ पे जो पहले काम किए अब वही काम इसमें फिर करो, इसमें हो जाएगा माइनस, इसकी घात घटेगी तो क्या आएगा, मतलब 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही बचेगा ना। तो यहाँ 2 1 का गुणा 2 -1 का गुणा 2 बार करो, ऐसे देखो प्लस आ जाएगा, +1 आएगा। यहाँ -1 गुणे -1 करो, माइनस क्या होता है, माइनस प्लस ही ना होता है, तो माइनस प्लस हो गया, +1 आ गया ना। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे इंटू यहाँ पे 3 है, 3 + 1 है, तो इसकी पावर कितना हो जाएगा 4, कि 5 की पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे अब वही काम फिर करें, यहाँ पे इतना आया था ना 125, इसमें यहाँ 3 बार गुणा किए थे इसका, यहाँ पे 3 बार इसका गुणा किए थे, तो अब इसमें 4 बार गुणा करें। 3 बार गुणा करने में 125 आया था, तो अब 4 बार इसमें गुणा करेंगे, मतलब 5 से 1 बार और कर देंगे तो हो जाएगा 4 बार। यहाँ पे 125 गुणे 5 कर देंगे, तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। आइए 5 × 25 25 हो गया, 2 हाथ से लगा, मतलब 5 दूना 10 2 10 2 12 एक हाथ से अब लगा हमें, एक हाथ से 5 1 कम 5 1 6, यहाँ पे 625 हमें मिल गया। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 1 × 625। 625 का इसमें गुणा करोगे कितना आएगा, इतना आएगा। देखो इसका एक गुणा 1 में किसी भी अंक का गुणा करोगे वही अंक प्राप्त होगा तुम्हें, इतना 625 आ गया। अब हमें ये n बराबर 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, n बराबर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे n बराबर 4 रखने पर हो गया ना। तो अब n बराबर 4 रखते हैं। देखो A4 बराबर हो जाएगा -1 हो गया। n का मान कितना रख रहे हैं, यहाँ पे 4 ना, तो 4 है यहाँ पे, 4 -1 इंटू 5 की पावर, यहाँ पे n था ना, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 हो गया यहाँ पे। अब वही काम फिर हम करते हैं जो पहले इसमें जो किए थे, अब यही काम इसमें भी करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा, देखो माइनस, यहाँ पे घटेगा, देखो इसकी पावर 4 में से 1 जाए 3 बचेगा ना, तो मतलब 3 है,
3 का मतलब 1 का गुणा 3 बार करोगे तो माइनस मिल जाएगा, माइनस यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 की घात 3 इंटू 5 5 1 4 5 की पावर 4 है ना, 4 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 5 आएगा ना, 5 की पावर 5 हो जाएगा। अब इसके आगे देखो, इसका जब गुणा करो पहले बता दिया था यहाँ पे -3 1 का गुणा 3 बार करोगे माइनस का ना, तो -1 प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा इंटू 5 की 5 घात, मतलब यहाँ पे हम लोग देखो 4 बार पहले ही गुणा कर चुके हैं, 4 बार गुणा करने पे 625 मिल गया था। अब इसमें 5 से और गुणा कर देते हैं, हमें मिल जाएगा, मतलब 5 से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा। और 5 से चलो गुणा करते हैं, 5 गुणा हो गया यहाँ पे 5 5 25 25 हाथ में लगा 2 का 2 मतलब 5 दूना 10 10 दूनी 12 12 हाथ में लगा 1 1 5 6 30 30 1 31 मतलब कितना हुआ है 3125। तो यहाँ पर हो जाएगा 3000, दिखाई दे रहा है ना 3125। तो अब हम यहाँ गुणा करेंगे, -1 का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस 3125 इतना हो गया। अब n बराबर लास्ट यही है, n बराबर 5 रखने पर, तो n बराबर यहाँ 5 रख लेंगे, n बराबर 5 रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा n बराबर 5 रखेंगे तो कितना जानते हो, यहाँ पे हो जाएगा अब n बराबर 1 की 5 घात बराबर 1 इतना, मतलब n की 5 रख देंगे तो 5 हो जाएगा, -1 इंटू 5 की पावर n की जगह पर 5 रख दो +1 6 हो जाएगा ना। तो 20 ऐसे जैसे बता रहा हूँ सेम प्रोसेस इसमें भी करोगे ना तो आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक घटेगा 4 आएगा, 4 मतलब 1 का गुणा 4 बार करोगे तो +1 हो जाएगा, मतलब 1 बचा, यहाँ पे 4 आ गया इंटू 5 की पावर 1 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे 6, यहाँ पे जब जुड़ेगा 5 1 6 तो यहाँ पे इसकी पावर 6 हो जाएगी, इतना हो गया। तब 1 की 4 बार गुणा करोगे तो ये +1 हो जाएगा, 1 हो गया इंटू 5 की 6 बार, यहाँ पे 5 बार गुणा किए थे, 1 बार और कर लो, यहाँ पे 1 बार और कर लेते हैं गुणा, देखो इतना हो गया, इतना मतलब 5 5 25 25 हाथ में लगा 2 का लगा ना, तो यहाँ 5 दूना 10 10 दूनी 12 हाथ में लगा 1 लगा, 5 कम 5 1 6 6 5 15 इतना कितना आ गया 15,625। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 15,625। तो हाँ यहाँ पे देखो हमें मिल गया 5 मान, देखिए पहला मान, ये देखो इसका पहला मान यही है ना, यही 25 पहला मान है, दूसरा मान इसका 125 है, ये दूसरा मान 125 है, तीसरा मान इसका 625 है, चौथा मान इसका -3125 है, पाँचवा मान देखो हमें ये मिल जाएगा, इसका गुणा करेंगे 15,625, इतना इसका पाँचवा मान मिल जाएगा। अब हम लिखेंगे क्या, अनुक्रम बराबर यहाँ पे लिखेंगे अनुक्रम बराबर कितना हमें मान मिला था, दिखा था ना, यही मिला है, यही यहाँ से मिला, तो माइनस पहले 25 मिल गया, हमें -25 मिल गया, यहाँ पे मिला -125 मिल गया दूसरा मान, और तीसरा मान हमें 625 मिल गया था, और चौथा मान हमें क्या मिला था -3125 मिला था, और पाँचवा मान हमें मिल गया था कितना, पाँचवा मान यही मिला था ना, यही 15,625 ही ना मिला था, और इसके आगे ऐसे ऐसे डाट लगा देंगे, यही हमारा आंसर है। जहाँ पे आप लोग को डाउट है कृपया वहाँ पे कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को एक बार ना समझ में आने पर इसे 2 बार 3 बार देखें, और इसे ध्यान से देखें, समझ में ज़रूर आएगा। अब हम पाँचवा देखो सॉल्व हो गया ना, पाँचवा हो गया, अब छठवां देखते हैं, छठवां यही दिया ना, an बराबर n/n² + 5/4 यही ना, तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे an बराबर n/n² + 5/4
बटे 4 इतना हो गया। तो अब वही काम पहले जो इसमें बताया था वही काम प्रोसेस फिर यहाँ पे n बराबर पहले लिख लो, n बराबर 1 2 3 4 5 इतना हो गया ना। तो अब पहला ये बारी बारी से सबका मान रखो, इस n जहाँ जहाँ है इस सबका मान रखो। तो रखते हैं चलो, मतलब हो जाएगा n बराबर 1 रखने पर इतना हो गया ना। तो अब यहाँ पे हो जाएगा a की n पावर, हाँ तो देखो n बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 रख दिए बटे यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 5 इतना हो गया बटे 4। इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले, मतलब इसका कितना आ जाएगा। देखो ये गुणा होता है यहाँ पे बब्बू ना, एक गुणा होता है यहाँ पे, गुणा जो दिया रहता है यहाँ पे 1 बटे मतलब इंटू ए होता है, गुणा में आता है। 1 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा बटे 4। यहाँ पे जोड़ोगे जब 1 गुणे, यहाँ पे गुणा हो